नमस्कार, मैं हूं कृष्ण प्रताप संगटा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुनील शर्मा जी, इंटरनेशनल एथलीट है। आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। हाल में ही आप में शामिल हुए हैं। किस रणनीति के तहत आप में शामिल हुए हैं? मैं जो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हुआ। चाहे वो शिक्षा की मैं बात करूँगा, चाहे स्वास्थ्य की बात करूँगा, चाहे खेल की बात करूँगा। जो दिल्ली मॉडल है, मैं चाहता हूँ कि हिमाचल में भी होना चाहिए। इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहता था और मैंने ज्वाइन किया। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या दूसरे न्यूज़ चैनल्स पर चल रहा है कि आपसे जो हिमाचल सरकार ने है वो वादा किया था डीएसपी का, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं वो रार दिखती नज़र आ रही है। बिल्कुल अभी ऐसा है कि मेरी तो ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी कट चुकी है। मैं पिछले 40 सालों से भाग रहा हूँ और पिछले 6 सालों से विधानसभा के चक्कर काट रहा था। और मैं चाहता हूँ कि आने वाला यूथ ये सफ़र ना कर जो सफ़र आपने किया जो सफ़र मैंने तय किया है, जितनी मुश्किलात हालों से मैं निकला हूँ और इतना कुछ करने के बाद भी अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो आने वाली यूथ को क्या मिलेगा। मैं अभी कुछ समय पहले ही पढ़ रहा था हिमाचल प्रदेश स्वर्णिम जयंती 2021 का जो विज़न है उसमें कई तरीके की गेम शामिल की गई। 21 और 27 ओलंपिक गेम्स है और 15 नॉन ओलंपिक गेम है, जिसमें एथलीट है लेकिन उसमें कुछ जो ओलंपिक गेम है उनको ही तवज्जो दिया गया। तो आपको क्या लगता है किस तरीके की जो शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके साथ खेल नीति जो है वो बार बार उसका प्रारूप बदलता रहता है? 2001 में खेल नीति आई है, 2012 में खेल नीति आई है, 2021 की खेल नीति है। तो किस तरीके की खेल नीति होनी चाहिए? मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि जब आप खेल नीति बनाते हो तो आप सब खेलों को मद्देनजर रखते हुए सबके लिए एक जैसी पॉलिसी बनाएं। बहुत सारी गेम्स हैं जो ओलंपिक में नहीं है और मैं ये कहना चाहूँगा कि एथलीट और फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर मैक्सिमम कंट्री पार्टिसिपेट करती है तो एथलीट में और फुटबॉल में। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि एथलीट के लिए पॉलिसी नहीं बनती, राफ्टिंग के लिए, स्कीइंग के लिए पॉलिसी बन जाती है, क्रिकेट के लिए, हाँ ताइक्वांडो के लिए है, क्रिकेट के लिए बहुत सारी पॉलिसीज है, पर राफ्टिंग के लिए अभी हाल ही में राफ्टिंग के लिए और स्कीइंग के लिए पॉलिसी बनाई गई, पर एथलीट के लिए नहीं है। तो स्वर्णिम जयंती के तहत फिट इंडिया एक प्रोग्राम है जिसमें युवाओं को और जनता को संदेश दिया जाता है कि आप किस तरीके से फिट रहे। तो सरकार की वो पॉलिसीज़ है, क्या वो धरातल पर नज़र नहीं आ रही है आपको? वो कहीं पे भी धरातल पे नज़र नहीं आती। मुझे तो समझ नहीं आता ये पॉलिसियाँ कब बनती है और किसके लिए बनती है। पॉलिसियाँ सिर्फ बनती है तो मंत्रियों, विधायकों, सांसद, इन लोगों के बच्चों के लिए। एक आम इंसान के लिए पॉलिसी नहीं बनती, खिलाड़ी के लिए पॉलिसी नहीं बनती। जिस तरीके से नज़र आया कि आप पुराने मतलब एक संगड़ा से जहाँ से आते हैं या वो एक पार्टी का एक काफ़ी पुराना या पिछड़ा एरिया कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके लंबे संघर्ष के बाद आप आए हैं। तो किस तरीके की जो खेल नीति है, ड्राफ्टिंग में की बात कर रहा हूँ मैं, क्या उसमें रणनीतिक तौर पर खिलाड़ियों को और जो नागरिक समाज है क्या उसको जोड़ना चाहिए? बिल्कुल जोड़ना चाहिए। और जब एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सबसे बड़ी फेडरेशन है, वो टीम भेजती है और हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में और एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया को मेडल दिलाते हैं, तो क्यों नहीं वो हिमाचल की खेल नीति में या भारत सरकार की खेल नीति में आती पॉलिसी हो? जी। तो रणनीतिक तौर पर आपने आप ज्वाइन कर लिए तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कयास लगाए जाएंगे कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा और जो ऊपर से पार्टी का आदेश होगा वही बताएगा। अभी इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन जिस ज़मीनी स्तर पर आप जो है यानी कि आप उसके प्रचार के तौर पर किस तरीके से जनता को अपने आप पे जोड़ेंगे, किस तरीके का दृष्टिकोण लेकर जो है आप जनता के रूप में जाएंगे? आपने अभी तक देखा होगा कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, यही चलता आ रहा है पिछले 40-50 सालों से। बट अब जमाना आ गया है सी ग्रेड और बी ग्रेड की जो सरकार है इनको हटा के ए ग्रेड की सरकार लाई जाए। आम आदमी की सरकार, एक आम इंसान की जहाँ तक पहुँच हो, आम इंसान की जहाँ पे सुनवाई हो। सिर्फ ये नहीं कि आपके कुछ ठेकेदार और कुछ माफिया जो आपकी सरकार को चला रहे, सिर्फ उनको ही तवज्जो दी जाती है। यहाँ पे एक आम इंसान को पूछा ही नहीं जाता है। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल अब परिवर्तन चाहता है, बदलाव की सरकार आ रही है। आपने अभी देखा होगा कि एक गाना भी बड़ा फेमस हुआ था, जो ये मानता नहीं जानता नहीं आम आदमी की माता नहीं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि आप कैसी राजनीति आप कर रहे हो कि टीचर को आप नीचा दिखाने के लिए उसके ट्रांसफ़र करते हो। ये तो सरकार के मुंह के ऊपर तमाचा है कि उसने हाई कोर्ट से स्टे लेके वापस उनको मन चाहे स्टेशन में लाए। ये आपकी राजनीति दर्शाती है कि आप कैसी राजनीति दिखा रहे हो। और यहाँ पे जो एजुकेशन का स्तर है, आपने इतने सारे कॉलेज खोल दिए बट कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे भी आपका बिल्डिंग्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। 60 कॉलेज तो हिमाचल में से जहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, तो आप वहाँ पे आप क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, क्वांटिटी मत बढ़ाइए कॉलेजों की। आप जब हम पढ़ते थे सिर्फ एक कॉलेज रहा, एक कोटा होता था, बट एजुकेशन अच्छी होती थी। अब क्या है कि हर जगह अपने कॉलेज के
खोल दिए, फट्टे लगा दिए, बट वहाँ पे ना तो स्टाफ है ना कुछ फैसिलिटी है। तो ऐसे कॉलेज आप ऐसा एजुकेशन देना चाहते हो हिमाचल, आप स्वास्थ्य विभाग में देखिए। मैं चाहता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं, जो मॉडल आप अगर दिल्ली में जाओगे वहाँ पे शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, ये मॉडल हिमाचल में भी आना चाहिए। तो आम जनता अब परिवर्तन चाहती है और ये परिवर्तन ज़रूर आएगा। और हम सब युवाओं से मैं अपील करूँगा कि आप आम आदमी के साथ जुड़े, आम आदमी की सरकार बनाएं, ईमानदार सरकार बनाएं। जैसे अभी आपने हाल में देखा हो कि जयराम ठाकुर ने महिलाओं के लिए आधा किराया कर दिया था और ये फ्री की जैसी योजना चलाया गया है, जिसपे सूत्रों से जो खबर आई कि नरेंद्र मोदी काफ़ी नाराज है। लेकिन किस तरीके की जो आधारभूत संरचना है हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो बुनियादी स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, उस पर फ्री का मॉडल जो है वो कितना कारगर रहेगा? क्योंकि हिमाचल में जो रेवेन्यू है वो तुलनात्मक रूप से दूसरे राज्यों की तुलनात्मक बहुत कम है। अभी भी राजकोष ये घाटा पिछले 60-70 सालों में हिमाचल सरकार ने जो कर्जा लिया, आई थिंक 45,000 करोड़ के आसपास, अभी इन्होंने 4-5 साल के अंदर 25,000 करोड़ कर्जा ले चुकी है। लगभग 70,000 करोड़ कर्जा ले चुकी है। हर साल कर्जे पे चल रही है ये हिमाचल सरकार। ये आम जनता इस टाइम, जो हमारा हिमाचल का जो एक आम आदमी है, वो कर्जे के तले दबा हुआ है। ठीक है। और जो इनकी फ्री की आप बात कर रहे हो, ये हिमाचल कॉपी कर रहा है दिल्ली मॉडल को, अरविंद केजरीवाल जी को। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप इनसे आगे हैं। आप अभी तक देखते हैं कि कांग्रेस के साथ इनकी लड़ाई होती है, बट ये कांग्रेस को भूल के आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर आपसे है। और शायद जो अभी मोदी जी का इनसे नाराज़ होना लाजमी है, क्योंकि 17 स्टेटों में या 18 स्टेटों में बीजेपी है, वहाँ पे क्यों नहीं है फ्री किया इन्होंने? आप कॉपी कर रहे हो, आपने कॉपी किया, बट आप कॉपी को भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मुझे बड़ी याद आती है सत्येंद्र जैन, जो हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री जी दिल्ली में, उनकी बात आती है। जब हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि हिमाचल सरकार कॉपी कर रही है आपको, बट वो कॉपी भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि दिल्ली में 300 यूनिट फ्री है, हिमाचल 125 यूनिट फ्री दे रहा है। दिल्ली में महिलाओं के लिए 100% फ्री है, यहाँ पे 50% दे रहा है। आप कॉपी कर रहे हो, पर आप कॉपी भी अच्छे से नहीं कर रहे हो। आपका सामाजिक सरोकार जो है वो काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है। आप जो काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं, हाशिए पे खड़े लोग हैं, उनके लिए हमेशा आगे आते रहे हैं। तो किस तरीके से आपको आप जन जन तक लेके जाएंगे? क्योंकि आप देखेंगे कि अभी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 2 ही राजनीतिक पार्टी जो है उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से नज़र आता है। तो आपकी जो किस तरीके से रणनीति है, जो कोर वोटर होता है या कोर व्यक्ति होता है, उस से कैसे जो है आप उस तक कैसे पहुँचे? मैं तो एक खिलाड़ी हूँ, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अभी जैसे हाल ही में इन्होंने सीएम साहब ने भी, जो जयराम ठाकुर जी है, उन्होंने भी बयान दिया था, और सुखराम चौधरी जी ने भी बयान दिया था कि आप पार्टी जब पहाड़ों में आएगी तो उनकी सांसें फूल जाएगी, वो हाफ जाएगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके इतने बड़े बड़े पेटे, आप तो 2 कदम भी नहीं चलते हो। मैं एक एथलीट हूँ, मैं पूरा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी और मेरे पार्टी को ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरा हिमाचल दौड़ के जाऊँगा, घर घर तक पहुँचूँगा। जहाँ पर इनकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर सुनील शर्मा की टांगें जा सकती है। इस तरीके की रणनीति रहेगी हिमाचल प्रदेश में? आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी और आगामी चुनौतियाँ काफ़ी रूप में विद्यमान रहेगी, लेकिन आप एक बार फिर नज़र आ रही है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पुरानी कार्यकारिणी भंग हो गई थी और अब नई कार्यकारिणी के साथ, एक नए दमखम के साथ आप हिमाचल प्रदेश में एंटर करना चाह रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद जो बड़ी समस्या, मूलभूत समस्या रहती है हिमाचल प्रदेश में, वो पानी हमारा है, लेकिन किसी और स्टेट से उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती है। बिजली हम पैदा करते हैं लेकिन महंगी है। तो इन तमाम जो जनता के इशू है, उसको लेकर जो है आम आदमी किस प्रकार से अपनी राय बदलेगी? आपने देखा होगा कि जो दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे अपना मॉडल हिमाचल में लाना चाहते हैं, उसको हर, चाहे हम बात करेंगे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, या पानी की, बिजली की, हर चीज़ पे काम किया जाएगा और उसको बेहतर किया जाएगा। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप जहाँ से आप आते हैं, रजाना वाला है, वो मैंने उस पर एक सर्वे किया था, तो लगभग वहाँ पे मैंने पाया 70% के आसपास जो लोग हैं वो काफ़ी BPL लाइन, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। और दूसरी मेन बात है कि वो काफ़ी पिछड़े तौर पर अभी भी है। तो आप किस तरीके से उस क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए, यदि आप आम आदमी की सरकार आती है या आम आदमी कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छे रूप में आती है, तो किस तरीके से आप उसकी डेवलपमेंट करेंगे? बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हम हर फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो, जो सबसे बड़ा आजकल मुद्दा है रोज़गार का, हमारे सारे युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। जितने भी युवा साथी हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहे। रोज़गार के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा, और हम गांव-गांव में पहुंचकर लोगों से मिलेंगे और जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी आपको शुभकामनाएं।